अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद आप तमाम साथियों की अपनी उर्दू के प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये अहम क्लास फिर लेके आपके हाजिर खिदमत में पेश हूँ। आज की ये जो झारखंड जेएसएससी पीजीटी का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का सीरीज नंबर 7 यानी 7 होने वाला है। जो यूनिट नंबर 3 हम लोग कवर कर रहे थे, जो यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट क्लास हो चुका हो, और आज का ये अहम क्लास जो यूनिट नंबर 3 से होने जा रहा है। और ये यूनिट नंबर 3 जो दास्तान जो बागो बहार और दास्तान बागो बहार को लिखने वाले मीर अमन दहलवी के बारे में इन दोनों से मारूजी सवालात हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना ताखीर किए हुए आज ये क्लास शुरू करता हूँ। तो ये रहा आज का पहला सवाल, सवाल नंबर 1, तो यह है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर बी मीर तकी मीर, और ऑप्शन नंबर सी गालिब, और ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। तो सवाल नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मीर अमन दहलवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 2, बागो बहार किस जबान से उर्दू में मुंतकिल की गई थी? ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो सवाल नंबर 2 बागो बहार की किस जबान से उर्दू में मुंतकिल की गई थी, तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, बागो बहार का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुलजारे नशीब, ऑप्शन नंबर बी किस्सा चार दरवेश, ऑप्शन नंबर बी सबरश, और ऑप्शन नंबर डी फसाना आबाद। तो सवाल नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी किस्सा चार दरवेश। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि बागो बहार किसके हुक्म पर लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए नवाब सियाउद्दौला, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन गिलक्रिस्ट, और ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी नवाब वाजिद अली शाह। सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब आएगा सर जॉन गिलक्रिस्ट के हुक्म पर ये जो बागो बहार लिखी गई थी। तो सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। बागो बहार की असल कहानी कहाँ की है ना? तो सवाल नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी बगदाद, ऑप्शन नंबर बी बगदाद। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। बागो बहार बागो बहार में कितने दरवेशों की दास्तानें हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो सवाल नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा बागो बहार में कितने दरवेशों की दास्तान है, ये हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 4। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 7।
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ कायम किया गया था, है ना? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। सवाल नंबर 7 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता, लगभग 1800 में। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 8, बागो बहार कब लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए 1801, ऑप्शन नंबर बी 1820, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1780। तो सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1801। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, बागो बहार में किस बादशाह का जिक्र है? आजम का बादशाह, है ना, नौशेरान और ममदूद गजनवी का और अकबर बादशाह का। तो सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 10, बागो बहार, बागो बहार की नस्री की सबसे नुमाया खसूसियात क्या है? फारसी, आमेज, सादा और मुहावराती, मुश्किल और तकलील और मजाहिया। तो सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सादा और मुहावराती। सवाल नंबर 10 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 11, बागो बहार उर्दू नस्र के किस दौर की नुमाइंदा है? अव्वलीन दौर, जदीद दौर, तरक्की पसंदी दौर, माबादी और जदीदत। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्वलीन दौर। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 12, बागो बहार के आगाज में बादशाह कहा जाता है? मस्जिद में, बाग में, दरिया के किनारे और महल में। सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाग में। सवाल नंबर 13, बागो बहार, बागो बहार किस इदारे के निगरानी में लिखी गई है? अंजुमन पंजाब, फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ तहरीक और दिल्ली कॉलेज। तो बागो बहार की इस इदारे की निगरानी में जो लिखी गई थी वो हो जाएगा सवाल नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 14, बागो बहार में दरवेश कहाँ मिलते हैं? महल में, बाग में, जंगल में, दरिया के किनारे। सवाल नंबर 14 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाग में। चौदह और 12 में भी अगर ऑप्शन में कब्रिस्तान देखने को मिलेगा तो कब्रिस्तान लगाना है। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 15, मीर अमन देहलवी के ताल्लुक किस शहर से था? लखनऊ से, दिल्ली से, कलकत्ता से, लाहौर से। तो सवाल नंबर 15 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से।
ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 16। बागो बहार किस सन्फ अदब की बेहतरीन मिसाल है ना? इंसाया पर, दास्तान पर, मरसिया और इंशाया। तो सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास्तान। सवाल नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन में। बागो बहार में कितने हिस्से हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। तो सवाल नंबर बागो बहार में जो कितने हिस्से हैं, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 4। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 18। मीर अमन देलवी ने बागो बहार कहाँ लिखी? दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में, हैदराबाद में। तो सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में, 1800। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 19। बागो बहार का मरकजी मौजू क्या है? सियासत, इश्क व मोहब्बत, मजहब और मजा। तो सवाल नंबर 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इश्क व मोहब्बत। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 20। बागो बहार में जबान के साथ क्या खुसूसियात है? फारसी मुहावरे, तेलवी मुहावरे, हिंदी मुहावरे, अंग्रेजी अल्फाज। तो सवाल नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलवी मुहावरे। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 21। बागो बहार उर्दू नस्र की किस खुसूसियत का उजागर करती है? शकील अल्फाज, फसाहत व बगालत, फलसफायाना अंदाज और तज्वा मिजा। तो सवाल नंबर 21 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फसाहत और बलागत। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 22। बागो बहार के मुताले से किस चीज की झलक मिलती है? दिल्ली की तहजीब से, लखनवी तहजीब से, कलकत्तावी तहजीब से, हैदराबाद की तहजीब। तो सवाल नंबर 22 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की तहजीब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 23। बागो बहार में दरवेशों की कहानियों किससे मुतालिक है? जंग, जंग व जदल से, इश्क व मोहब्बत, ऑप्शन नंबर सी सियासत और ऑप्शन नंबर डी फलसफा। तो सवाल नंबर 23 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इश्क व मोहब्बत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 24। बागो बहार का तर्जमा मीर अमन ने किस मकसद के लिए किया? ऑप्शन नंबर ए, आम फहम जबान में अदब देना, फलसफा सिखाना, मजहबी तालीम देना, शायरी सिखाना। सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम फहम जबान में अदब देना,
इसलिए 24 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 25। बागो बहार के मुसन्निफ यानी मीर अमन दिल्ली की जो किस सन में फौत हो, है ना, किस सन में फौत हो, वफात हो। ऑप्शन नंबर ए 1811, ऑप्शन नंबर बी 1827, ऑप्शन नंबर सी 1835, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो सवाल नंबर 25 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1811। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 26। बागो बहार के जरिए मीर अमन दिल्ली ने क्या कारनामा शर अंजाम दिया। उर्दू शेर की फरोग दिया, ऑप्शन बी उर्दू नस्र को सादा और मुहावराती बनाया, ऑप्शन नंबर सी फारसी अदब को जिंदा किया, और ऑप्शन नंबर डी तंज व मिज़ा को आम किया। सवाल नंबर 26 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्दू नस्र को सादा और मुहावराती बनाया। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 27। बागो बहार के किस्से का आगाज किस शख्सियत की हिकायत से होता है। पहला दरवेश, ऑप्शन नंबर बी दूसरा दरवेश, ऑप्शन नंबर सी तीसरा दरवेश, ऑप्शन नंबर डी चौथा दरवेश। तो सवाल नंबर 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला दरवेश। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 28। बागो बहार को उर्दू नस्र की किस बुनियादी पर शोहरत मिली। ऑप्शन नंबर ए सादा और आम फहम जबान, ऑप्शन नंबर बी फारसी की कसरत, और ऑप्शन नंबर सी मुश्किल पसंदी, और ऑप्शन नंबर डी फलसफियाना अंदाज। तो सवाल नंबर 28 के जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सादा और आम फहम जबान। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 29। बागो बहार किस अदब का शाहकार है। ऑप्शन नंबर ए फारसी अदब, ऑप्शन नंबर बी उर्दू अदब, ऑप्शन नंबर सी अरबी अदब, और ऑप्शन नंबर डी हिंदी अदब। तो सवाल नंबर 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी उर्दू अदब। ये रहा आज का आखिर सवाल, सवाल नंबर 30। बागो बहार में दरवेशों की दास्तानें किस फिजा में सुनाई गई है। ख्वाब, बाग की फिजा, कलिया और मस्जिद। सवाल नंबर 30 का जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाग की फिजा। तो उम्मीद है कि आज की हम क्लास आप सबको बेहद पसंद आया होगा। अगर अपनी किसी तरह की बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो अपने उर्दू टेलीग्राम से पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास में आने के लिए आप सभी की बहुत बहुत शुक्रिया।